everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and you are watching the Scientific Guru channel, which is the official channel for the science, research and research career related information. So आज का जो टॉपिक है वो है बुक चैप्टर रिव्यू आर्टिकल लिखना, जो सबसे टफ टास्क होता है। किसी भी रिव्यू आर्टिकल या बुक चैप्टर को लिखने के लिए हमको बहुत सारे रेफरेंसेस, सोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर उनको समझना पड़ता है और समझने के बाद हम कुछ कंपाइल अप करते हैं एंड दैट विल टेक अ ह्यूज टाइम। सो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हमारे सामने हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि हाउ मच गुड दे आर। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लाइक सीरियसली दीज टूल आर यूजफुल फॉर अस। मैं आपको पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हाउ मच यूजफुल इज फॉर दैट। एंड द नेम ऑफ दिस टूल थ्रू विच वी हैव टू वर्क इज अ चैट GPT। आई डोंट नो what is the performance, but I'll show you step by step कि कैसे हम बुक चैप्टर और रिव्यू इस टूल के थ्रू लिख सकते हैं, किस लेवल का लिख सकते हैं, क्या वो पब्लिश होगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें आप जब पूरा वीडियो देखेंगे, यू जस्ट बी वेरी active and very informative about watching this video. Let's start the video. So I'll take my example. For example, you have to write an article on any plant. जैसे कि मेरा PhD में रिसर्च का काम था मेरे एक यूनिक मेडिसिनल प्लांट पे, तो हो सकता है आपका भी किसी भी टॉपिक पे काम हो। सो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। लाइक मेरा जो प्लांट था उसका नाम था मेलोटस फिलिपेंसिस, और उस पर मैंने 2014 में ये रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया था। बहुत ही मेहनत लगी थी इस रिव्यू आर्टिकल को लिखने में। इसका इम्पैक्ट फैक्टर भी 3 के ऊपर है इस जर्नल का, और आप देख सकते हो कि व्यू भी कितने ज़्यादा हैं, डाउनलोड एंड 38 साइटेशन भी है। सो दिस इज़ द आर्टिकल। मैंने उस प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंपाइल की थी, और दिस इज़ अ वेरी लेंदी आर्टिकल। मेरे को बहुत टाइम लगा था इसको कंपाइल करने पे। तो अब हम देखते हैं अगर ये टूल उस टाइम 2014 में हमारे साथ होता तो ये किस लेवल पे हमको हेल्प करता हमारे इस आर्टिकल को लिखने में। सो व्हाट इज़ द टूल? दिस इज़ चैट GPT। तो जब आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, उस चैट पे सिंपल सा लॉगिन कर लेंगे, सो ऐसा आपको मिलेगा। अब लेट से अगर आपको भी किसी प्लांट पे आर्टिकल लिखना है, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंपेयर करूँगा पब्लिश्ड आर्टिकल से जो बहुत ही हाई इम्पैक्ट में 2014 में पब्लिश हुआ, और अगर वो मेरे पास होता तो कितनी हेल्प करता। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल सी थीम बनाऊँगा इसी पेपर के अकॉर्डिंग। ये है एक प्लांट का पेपर जिसके अंदर इथनोफार्माकोलॉजी है और फाइटो केमिस्ट्री है, मतलब यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये AI टूल मेरा इंट्रोडक्शन लिख दे। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पर इसको कमांड दूंगा इंट्रोडक्शन। आपको जिस भी टॉपिक का आप करने वाले हैं, लाइक जो भी प्लांट आप चूज कर रहे हो, उस प्लांट के बारे में कर सकते हो। मेलोटस। तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये मेरे को कुछ दे दे, तो मैं जस्ट एंटर कर देता हूँ कि लाइक कितना यूज़फुल इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है इससे। तो देखिए इसने कुछ बताना स्टार्ट किया है कि प्लांट कहाँ होता है, किस फैमिली का है, क्या ट्री है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। ये जनरल इंट्रोडक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कि मैंने अपने पेपर में क्या लिखा है, तो अगर मैं देखूंगा तो कुछ उसी से रिलेटेड है, बट ट्रेडिशनली मैंने काफ़ी चीज़ें रेफरेंस के साथ ऐड की हैं। तो यहाँ पे इसने मुझे एक स्मॉल पैराग्राफ दे दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि हम कंपाइल करें इसको, इस पार्ट को, कि क्या हम इससे एक, मैं वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ और वर्ड फाइल में सिस्टमैटिकली पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि लाइक ये जो पार्ट है, दिस इज़ लाइक माय इंट्रोडक्शन। गॉट इट? ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। तो क्या ये एक अच्छा वो दे पाएगा मुझे?
अब मैं दोबारा अपने टॉपिक पे आता हूँ। मैंने देखा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, इसको स्किप करता हूँ। मैं सोचता हूँ चलिए मैंने बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन लिखा था, तो क्या चैट मेरे को बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन दे पाएगा इस प्लांट का? देखते हैं। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेलोटस, लेट्स सी। हिट मारते हैं, चेक करते हैं किस लेवल पे देता है और क्या वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी। तो आपको सबसे पहले अपने बुक चैप्टर की या रिव्यू आर्टिकल की एक हेडिंग, सब हेडिंग्स डिज़ाइन करनी होंगी। उसके बेसिस पे आप थोड़ी सी हेल्प इससे ले सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अब इसने बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पूछा तो उसने लेंथ, हाइट, उसकी टिप, मार्जिन्स, प्लांट कैसा है, फास्ट ग्रोइंग है, गॉट इट बता दिया। तो एक शॉर्ट मुझे डिस्क्रिप्शन मिला। आई डोंट नो कि कितना यूज़फुल है। चलिए पेस्ट करते हैं। सो दिस इज़ लाइक द बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ से ये डिलीट कर दूँगा और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूँगा बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी मैं इसको इससे मैच करूँगा कि लाइक कितना दिया। ठीक है, मैंने भी एक शॉर्ट पैरा लिखा था, इसने भी एक शॉर्ट पैरा लिखा। अब इकोलॉजी, बायोफिज़िक्स मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा और अब मैं देखूँगा कि क्या ये वर्नैकुलर नेम और ट्रेडिशनल यूज़ इस प्लांट के दे पा रहा है। देखते हैं। यूजेस ऑफ, देखिए मेरे प्लांट का दूसरा जो नाम होता है वो है कमाला, कमाला ट्री। तो देखते हैं क्या ये कमाला ट्री नाम से दे पाया। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं दे पाया आई गेस। तो मुझे पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ना कि, क्योंकि वो एक लोकल नेम है। अब देखते हैं। वर्नैकुलर नेम्स पूछा मैंने और उसका ट्रेडिशनल यूज़ पूछा उस प्लांट का। सो स्टिल थिंकिंग, आई डोंट नो कि ये कर पाएगा कि नहीं, बट फाइनली कुछ कुछ निकल के आ रहा है। आपको जो भी आंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज यू आर इन रिसर्च, दिस इज़ नॉट लाइक ब्लॉग राइटिंग और समथिंग एल्स, कोई आर्टिकल वैसा नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं साइंटिफिक कर रहे हैं। सो जो भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रही है, you have to recheck that particular information is correct or not। आपको साइंटिफिकली लेवल पे देखना है whether these are published or not। हर चीज़ देखनी होगी। देखिए although इसने मुझे बहुत ही सिस्टमैटिकली दिया है सम वर्नैकुलर नेम, कमाला ट्री, बिसाना, काना, कुकुसाओ, वेरी गुड, धौरी, दैट इज़ मोर देन इनफ। बट अब आपको इसको वेरीफाई भी करना होगा स्टेप बाय स्टेप दैट वेदर दीज नेम्स आर करेक्ट और नॉट। तो देखिए एक पैराग्राफ सफिशिएंटली इसने मेरे को दे दिया है, दैट इज़ वेल एंड गुड। उससे एटलीस्ट मुझे कुछ आइडिया, एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया फॉर अ बुक चैप्टर और अ शॉर्ट रिव्यू आर्टिकल। चलिए इसको भी लास्ट तक देखिएगा हम कैसे एक आर्टिकल इससे बना सकते हैं। गॉट इट। तो अब मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा वर्ड फाइल है उसमें पेस्ट कर देता हूँ विद रिमूविंग दिस regenerate responses। and what was my heading? vernacular names and traditional use। so मैं अपनी heading इस के बेसिस पे ही बनाऊंगा कि मैंने कहाँ से लिया था, also known as, हाँ तो मैं यहाँ पे vernacular names पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज़ माई अनदर हेडिंग। देखिए ये आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली करना होगा अगर आप इससे हेल्प ले रहे हैं तो, बिकॉज यू मस्ट नो कि आप क्या देना चाह रहे हो और वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में देखता हूँ। मैंने देखे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि क्या ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर मैं डालूँ, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँ, chemical constituents of Mallotus
फिलीपींसेस, तो क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे दे पाएगा? लेट्स चेक। क्योंकि मैंने ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अपने पेपर में डाले हैं, तो मैं देखना चाहूँगा कि अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको कुछ यूज़फुल मिल भी रहा है कि नहीं। देखिए मैंने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे डाले थे, यहाँ डाला, फिर कार्डिटेनॉइड्स उसकी पूरी टेबल बनाई, टर्पेनॉइड्स उसकी टेबल बनाई। सो डेफिनेटली चैट जीपीटी इतना डिटेल्ड स्ट्रक्चर और इतनी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है, कौन सा रेफरेंस है ये बता रखा है, सो ये तो डेफिनेटली नहीं देगा, बट एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया शायद दे दे। देखिए उसने मुझे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी दे दिए, दैट इज़ वेरी गुड। चलिए देखते हैं कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दिए। तो इसने मुझे 7 मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाए हैं। दैट इज़ ऑल्सो, अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डालूँ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और आपको क्या करना है, इसको अगेन बोल्ड कर देना है। सो देखिए अगर यहाँ से मैं इसकी नेमिंग कर दूँ, बिकॉज इसने बहुत ही सिस्टमैटिकली मुझे बता दिया 7 मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़ा अमाउंट में कम है, तो अगर आप चाहो तो इसको आप बढ़ा सकते हो। आपको क्या करना है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ मेलेटोफिलिपिन्स। अब यहाँ पे एरर आया है, बट नो प्रॉब्लम। कई बार जब ऐसी टर्म्स मिलती हैं जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए अब आपने क्या किया, अगर आप एक एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज करना होगा, बट बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। सो दिस इज़ द डिफरेंस। देखिए बहुत नहीं दे पाया, नो प्रॉब्लम, मूव अहेड। अभी मेरा आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मैलोटस फिलिपेंसिस। गॉट इट। ये सबसे मेजर पार्ट है। तो देखते हैं मैलोटस फिलिपेंसिस की क्या ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ये दे पाएगा कि नहीं, बिकॉज वो एक मेजर पार्ट है। वो पूरे पेपर का थीम था मेरा, जिसमें मैंने बहुत ही रिसर्च किया, सारे लिटरेचर कलेक्ट किया, उनको रीड आउट किया, देन उसको कंपाइल किया। बिकॉज रिव्यू आर्टिकल बहुत ही टफ टास्क होता है एज़ कम्पेयर टू द रिसर्च आर्टिकल। अगर रिसर्च आर्टिकल में मैं एक वीक में लिख सकता हूँ, तो रिव्यू आर्टिकल मुझे 2 से 3 महीने लग सकते हैं। देखिए इसने मुझे एक्टिविटीज़ तो बताई, बट अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो इसने मेरे को बायोलॉजिकल और मैं कहूँ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बताई तो, बट बहुत ही बेसिक बता दिया। सो इसमें मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिल पाया, बट दैट्स ओके। मैं अभी इसको पेस्ट कर देता हूँ, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। गॉट इट। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड मेरा ये पैराग्राफ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो मेरे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डिटेल्ड स्टडी चाहिए। सो व्हाट शुड आई राइट? मेजर रिसर्च antimicrobial activities of Mallotus philippensis। अब मैं उससे कोशिश करूँगा, it's again creating problem, but do not try to refresh that page। मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं उन एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखूं, बिकॉज़ ये बहुत कम हो पा रहा है। तो क्या ये मुझे वो एक्टिविटीज़ दे पाएगा?
तो बहुत ही सिस्टमैटिकली ये देने की कोशिश कर रहा है. दैट्स गुड. That's really amazing. See what in the study published in the Journal of Ethnopharmacology, आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, बट इसने मुझे प्रॉपरली बताया कि लाइक किस किस बैक्टीरिया पे ये एक्टिविटी हुई है, किस किस फंगस पे हुई है, कहाँ कहाँ पब्लिश हुआ है, मगर इसने ये नहीं बताया कि किस ईयर में हुआ है, किसने स्टडी की है. तो आपका काम अब थोड़ा सा बढ़ जाता है. लाइक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, अगर मुझे मैटर बढ़ाना है तो व्हाट शुड आई डू. मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगा और अभी ये मेरा पार्ट जो है वो बढ़ चुका है. गॉट इट. तो ये इस तरीके से अगर मैं चाहूँ तो एक एक एक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ, बट आपको ये चीज़ रिसर्च करनी पड़ेगी लाइक वेदर दिस इज़ राइट और नॉट. जैसे मैंने एक एक पैराग्राफ में पब्लिश किया था, वैसे आप भी रेलिवेंट देखिए. अब मेरे एक पैराग्राफ के अंदर कितने रेफरेंसेस हैं, 3-4 रेफरेंसेस हैं, डेटा है. तो शायद चैट जीपीटी ये डेटा आपको नहीं दे पाए. मैंने 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक्टिविटीज़ दी थी और चैट जीपीटी सिर्फ 6 और 7 बेसिक एक्टिविटी दे पाया. सो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा, बट डू नॉट थिंक कि आप उस पर कंप्लीटली डिपेंड हो जाओगे. चलिए अब हम अगली हेडिंग देखते हैं जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर ली है, और देखते हैं कि ये हमको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाता है और हमारा पेपर, बुक चैप्टर और रिव्यू आर्टिकल शॉर्ट फाइनलाइज हो पाता है कि नहीं. दैट्स परफेक्ट. द आंसर इज येस. चैट जीपीटी इज गिविंग अ वेरी गुड टाइप ऑफ रेफरेंस. देखिए मैंने शॉर्ट में उसमें माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक कवर किया था, बट ये मुझे मैक्रो और माइक्रो अलग कर दिया और उसके बाद फिजियोकेमिकल इवैल्यूएशन भी बता रहा है. दैट्स गुड, दैट्स कूल, दैट इज़ वेरी गुड. सो मेरा फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन वाला पार्ट शायद ठीक ठाक हो जाएगा थ्रू दिस चैट जीपीटी. अब देखिए ये फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी बता रहा है, बट मैंने बोला था फार्माकोग्नोस्टिक, तो ये डिफरेंस नहीं समझ पा रहा. चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और देखते हैं कि हाउ दिस मच हैज़ हेल्प्ड टू फाइनलाइज दिस प्रीवियस manuscript. Got it? So this is like pharmacognostic evaluation. Got it. Now move on to the next topic, conclusion and future prospectus. देखिए ये सब लिखने में बहुत ही मेहनत होती है. I don't know कि ये कैसे लिखेगा. of use of maltose प्लांट. देखते हैं कुछ मिलेगा या नहीं. देखिए डायरेक्टली जब नहीं मिलता है दैट मीन्स कि दिस इज़ अ ट्रिकी, बट आप अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो शायद मिल जाए. सो कंक्लूजन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स मैंने पूछे हैं, तो वो बता रहा है कि दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट, बहुत टाइम से यूज़ है डायरिया, पेन में, फीवर में. फाइन, वेरी गुड. रिसेंट स्टडीज़ में क्या क्या हुआ है वो भी उसने बता दिया. अब देखते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में ये क्या लाइन बोलता है. इन एडिशनल पोटेंशियल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड कॉस्मेटिक यूनिवर्सिटी, दैट इज इंडस्ट्री. वेरी गुड. इट इज़ लाइकली अ न्यू थेरेपेटिक. फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव्स बहुत ही अच्छे. देखिए इन कॉन्क्लूजन भी इसने टाइप कर दिया है. दैट इज़ वेरी अमेजिंग आई गेस. तो मैं बोलूँगा कि दिस पार्ट has been like over. That's just wait, just wait. We'll check how it look likes. और अभी हम देखते हैं like
किस तरीके का मैटर हमारे सामने आया है। सो यू कैन सी जो मेरा शॉर्ट मैं बोलूँगा बुक चैप्टर, एक तरीके से मुझे अभी इसमें एडिटिंग करनी होगी, रीड आउट करना होगा, रेफरेंसेस को फाइनल देखना होगा और देखना होगा कि वेदर ये प्लेगरिज्म तो नहीं है इसके अंदर, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा है। उसके बाद जो ये बोल रहा है उसके रेफरेंसेस क्या हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इंट्रोडक्शन मेरा एक शॉर्ट आ चुका है, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन उस प्लांट का आ गया है, वर्नैकुलर नेम्स और ट्रेडिशनल यूज़ आ चुका है प्लांट का, सिस्टमैटिकली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो इस प्लांट के अंदर होते हैं वो भी आ गए हैं, बहुत शॉर्ट में आए हैं, बट रेफरेंस किसी का भी नहीं है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करूं तो सिस्टमैटिकली एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, उसके बारे में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, मैं इसको इटैलिक्स कर देता हूं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसको भी इटैलिक्स कर देता हूं। इस तरीके से आप चेंजेस करके फिर फार्माकोकॉग्नोस्टिक एवेल्युएशन की क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, फिजियोकेमिकल, देन ओवरऑल कंक्लूजन एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। तो ये 6 पेज का मेरा एक शॉर्ट नोट रेडी हो चुका है ऑन माय मेडिसिनल प्लांट, दैट इज मेलोटस फिलिपेंसिस। गॉट इट। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ शॉर्ट नोट बनाने में कर सकते हैं, बट मेरा फाइनल रिकमेंडेशन ये है कि देखिए अपने जितने भी रिसर्च के काम होते हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द रेफरेंसेस, सॉलिड प्रूफ, रेफरेंसेस ही एक सॉलिड प्रूफ होता है। बट सो इफ़ यू आर नॉट गिविंग सॉलिड रेफरेंसेस देन इट इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। सो आप लोग को क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू, बहुत ही केयरफुली रेफरेंसेस को टाइप करना है, जो मैटर मिलेगा उसको वेरीफाई करना है वेदर दीज हैज़ बीन पब्लिश्ड और नॉट। अगर पब्लिश हो रखा है तो उसके रेफरेंसेस देखने हैं, और जो वो एक्टिविटीज़ बोल रहा है वो क्रॉस चेक करनी है वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट, बिकॉज वहाँ पे अपडेशन नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैट जीपीटी। इससे रिलेटेड मैं और भी चीज़ें देखूंगा, बट जो मेरे को परफेक्ट लगेंगी दैट ओनली आई विल सजेस्ट यू टू सम एक्सटेंड। बाकी कोई भी बाईपास नहीं राइटिंग में, पब्लिकेशन में, बिकॉज यू आर इन ओरिजिनल रिसर्च। अभी कर लोगे बाद में प्रॉब्लम होगा, तो इससे जस्ट हेल्प लेनी है। दिस इज़ जस्ट एन हेल्पिंग टूल फॉर ऑल द रिसर्च पर्सनल, स्पेशली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इट इज़ वेरी यूज़फुल। बट पीएचडी में हम लोग बहुत स्पेसिफिक काम करते हैं, तो आई डोंट नो कि ये इतना डीप में जा पाएगा कि नहीं। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है या ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना about this or any other topic which you want. So thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. Telegram group पे join हो जाना, जो भी डिस्कस करना है you're most welcome. Thank you.